मॉर्निंग बच्चों। आज हमें एक्सरसाइज 8.1 शुरू करनी है। और इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञान करने से संबंधित कुछ डाउट आपको आ सकते हैं, तो इनको क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ट्रेंगल ABC, जिसमें बड़ी भुजा का मान है, कर्ण का मान है AC 5K, के यहाँ मात्रक है। और इसके अलावा जो दो अन्य भुजाएं हैं BC, इसका मान दे रखा है 3K, और एक अन्य भुजा है AB, जिसका मान दे रखा है 4K। और जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो जो हमें ट्रिक सीखी हुई है उसको हमने एक कोने में पहले से ही लिख के रख देना है। और जब इसको लिख देंगे तो फिर हमें काफ़ी सरलता हो जाएगी। और अब यहाँ पर साइन ए का मान दे पूछा गया है, तो जब साइन के साथ ए लगा हुआ है तो हम ये समझ लेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो ए के सापेक्ष ही हमें ज्ञात करना है। ए के सापेक्ष ही हम लंब या ए के सापेक्ष ही हम आधार को बता पाएंगे। जबकि कर्ण स्थिर रहेगा। हम जानते हैं कर्ण माने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो समकोण बनाने वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा को कहते हैं। तो जब हम ए के सापेक्ष इस त्रिभुज को देखेंगे तो साइन ए बराबर एल अपॉन के, जो ये पहला पार्ट है एल अपॉन के, इसको देखेंगे तो लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के सापेक्ष जो लंब होगा वो होगा BC 3K अपॉन के, कर्ण है AC। तो 3K और 5K का अनुपात को हम साइन ए कहेंगे, तो K से K कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। अगर हम इसी क्वेश्चन को साइन C का मान निकालना हो तो तब भी अनुपात लंब अपॉन कर्ण ही निकालेंगे। लेकिन अब हम त्रिभुज को जो देखने का तरीका है वो बदल जाएगा। अब हम C कोण से त्रिभुज को देखेंगे। कोण C से त्रिभुज को जब देखा जाएगा तो लंब कौन हो जाएगा AB 4K, और कर्ण यथावत रहेगा AC, तो 4K अपॉन 5K से K कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4/5। यही आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले ये तय कर लेना है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसके किस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। उसी हिसाब से हम उसके लंब या आधार को की स्थिति का निर्धारण करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन बी का मान ज्ञात कीजिए तो मुझे लग रहा है कि आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे, क्योंकि साइन बी का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसे हम औचित्यहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष ही ज्ञात किए जा सकते हैं। साइन बी औचित्यहीन है, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे दिया गया एक त्रिभुज है, या तो हम कोण A या तो कोण C के सापेक्ष ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यही दो न्यून कोण हैं। तो इसको आपने स्पष्ट हो लेना है कि न तो हम साइन बी, कॉस बी, टेन बी या बी के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी समकोण है और समकोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कॉस ए निकालना है, तो हमने यहाँ दूसरा वाला पोर्शन देखना है A अपॉन के, आधार बटे कर्ण। और जब हम पहले तय कर लेंगे कि ये किस शीर्ष के सापेक्ष किस एंगल के सापेक्ष अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखा हुआ A, तो A तो आधार A के सापेक्ष आधार हो जाएगा AB 4K अपॉन AC कर्ण, तो 4K अपॉन 5K, तो ये हो जाएगा 4/5। और अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, टेन C निकालना है, तो टेन को हमने यहाँ से देखना है L अपॉन A, लंब बटे आधार। और फिर हमने देखना है कि ये C के सापेक्ष निकाला हुआ है, तो C के सापेक्ष L हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा 4/3। और इस तरीके से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 पे। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, और B समकोण के साथ आपको जो बातें दे रखी हैं कि जो AB का मान है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो
BC का मान है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, लेकिन हम इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें कि हमें वो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी आपको भेजा है कि जब हमें कोई समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करना है तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे, और अगर कोई अन्य छोटी भुजा ज्ञात करनी है, चाहे वो आधार हो चाहे लंब हो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि बड़ी भुजा के वर्ग में से जो अन्य दी गई छोटी भुजा है उसका वर्ग माइनस कर देंगे। तो यहाँ चित्र के अनुसार हमें पता है कि कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया कि AC का जो वर्ग निकाला वो उसके लिए हमने 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग कर लिया, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर लिया, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576 और AC² इजिकल टू 625 और जब AC का मान निकाला तो इसको हमने अंडर रूट लिया इसका, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अब हमने जब इसे AC 25 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया तो इसको हमने AC की जगह रख दिया कि AC इजिकल टू 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और इसकी सहायता से हम साइन ए, कोस ए और साइन सी या कोस सी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले चलते हैं साइन ए पर। तो हम जान रहे हैं कि इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है वो कोण ए के सापेक्ष पूछा गया है, और हम जानते हैं कि साइन किस प्रकार से निकलेगा, लंब बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो 7/25, 7/25। इसी प्रकार से कॉस ए, अब कॉस ए को भी ए के सापेक्ष निकालना है, तो कॉस ए माने आधार बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष आधार क्या है AB, 24 बटे कर्ण क्या है AC, 24/25। इसी तरीके से अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन सी को जब हम देखेंगे तो सी के सापेक्ष देखना पड़ेगा, हमें कोण सी के सापेक्ष देखना पड़ेगा। तो साइन माने लंब बटे कर्ण, तो लंब कोण हो जाएगा सी के सापेक्ष AB, तो 24 बटे कर्ण स्थिर बना रहेगा AC 25, 24/25। और इसी तरीके से कॉस सी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सी के सापेक्ष देखना पड़ेगा, तो सी के सापेक्ष कॉस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ BC 7/25। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको कर पाएंगे, और इससे संबंधित अन्य जो आपके पास उदाहरण हैं एक्सरसाइज से पहले आप वहाँ से केवल चित्र नोट करें और त्रिकोणमितीय अनुपात अपना ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप इसको कर पाने में सफल होंगे। थैंक यू, और अगला वीडियो में फिर आपको जल्दी ही भेजूँगा, आप इसको अध्ययन कर लें। थैंक यू।